अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। ये तो हम सब जानते हैं कि चीनी हमारे लिए कितनी नुकसानदेह, हमारे लिए कितनी बैड है, खास तौर पे सफ़ेद रंग की चीनी जो कि रिफाइंड शुगर होती है। लेकिन इसके बगैर रहना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिनात में से है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताने लगी हूँ, जो कि ना सिर्फ ये कि आपकी चीनी का बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, बल्कि आप इसको एज अ आयरन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर एक दिन में आयरन की जितनी हमारे जिस्म को नीड है उसका 70% अकेला ये 1 टेबल स्पून पूरी कर देता है। हमारे किचन में मौजूद है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हमने कैसे पकाना है, कैसे बनाना है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करती हूँ। वो ब्लैक स्ट्रैप मोलाज़िज़ उसको कहते हैं और उर्दू में आप उसको गहरे काले रंग का गुड़ या शक्कर का शीरा कह सकते हैं। ये जो शक्कर का या गुड़ का जो कि काले रंग का शीरा होता है, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत रखता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि जब हम गन्ने का रस निकालते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, तो उसमें से जनाब हम शक्कर निकाल लेते हैं, गुड़ निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर मज़ीद केमिकल फेंकते हैं, उसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं, तो व्हाइट शुगर निकालते हैं। तो जो शुरू का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम गुड़ या शक्कर निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब इसको ख़ास तरीके से पकाया जाता है तो एक ऐसा काले रंग का गहरा सिरप हमें मिलता है जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत कम रह जाता है और आप इसको अपने चाय में, खाने की किसी और जिसमें आपको मीठा खाने को दिल चाह रहा हो जैसे दलिया वगैरह, उसके अंदर आप इसको थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे इसके अंदर थोड़ा-सा जैसे बारबेक्यू की एक स्मोकी सी स्मेल होती है, वो इसके अंदर मौजूद होती है और ये बिटर होता है, ये कड़वा होता है, लेकिन ये ग़ज़ाइयत से भरा हुआ होता है और ये बेस्ट एक्सीलेंट सोर्स है प्लांट बेस्ड आयरन का। आपको पता है कि मर्दों की जो रोज़ाना की आयरन की नीड है वो 8.7 राउंड अबाउट mg है और जो ख़वातीन जिनको माहवारी आती है उनकी ज़रूरत 14.8 के करीब है। तो अगर हम इसका 1 टेबल स्पून खा लेते हैं तो हमारे जिस्म की 70% नीड जो है वो इस 1 चम्मच से पूरी हो जाती है। फिर इसी तरह एज अ सप्लीमेंट एक्सपर्ट मैं एक बात और भी आपको बताती हूँ कि आयरन का जब भी आप सप्लीमेंट लें तो विटामिन सी फूड लाजमी आप अपने खानों में शामिल करें, क्योंकि विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। उसके बगैर आपकी आयरन ठीक से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। शिमला मिर्चें हैं, इसके अंदर ब्रोकली है, लेमन है, कोई भी इस तरह के फ्रूट्स जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा हो या सब्जियां, उनका इस्तेमाल आप बढ़ा दें ताकि हमारे जिस्म के अंदर आयरन की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये जो इसकी किस्म है जो कि आज मैं आपको जिसका तरीका भी बताऊंगी कि वो कैसे बनाना है, ये किस्म अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त बायो अवेलेबिलिटी रखती है, यानी कि ये पहले ही अपने अंदर ये खासियत रखती है कि ये आपके जिस्म में बहुत अच्छी और जल्दी से घुल सकती है। ब्लैक स्ट्रैप मोलाज़िज़ के सबसे पहले हम हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी तरकीब बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। इसके बेनिफिट्स में सबसे अहम चीज़ इसके अंदर जो मैंने आपको शुरू में बताया वो इसके अंदर आयरन है। आयरन कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपकी रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन बकदर पहुंचा के पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पहुंचाता है और आप यूं समझ लें कि जिस्म के अंदर हरियाली आ जाती है और जो जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। तो ये आयरन के बाद इसके अंदर दूसरा जो कंटेंट है वो कैल्शियम है और फास्फोरस है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों का ताल्लुक हमारी हड्डियों की मजबूती से है। कैल्शियम और फास्फोरस के बाद इसके अंदर मैग्नीज है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर से ना सिर्फ ये कि सोजिशों को ख़त्म करते हैं बल्कि ये मसल टोन बहुत अच्छी करते हैं। और एक्सरसाइज के बाद अगर आपको मसल में क्रैम्पिंग पड़ रही हो या वैसे भी अगर आपको किचन में ज़्यादा खड़े रहने की वजह से आपको थकावट महसूस हो रही हो, फ्रोजन शोल्डर हो रहा हो या इस तरह का कोई भी मसल इशू हो रहा हो, तो उसके अंदर मैग्नीशियम जो है ये अपना सबसे अहम किरदार अदा करती है। फिर इसके अंदर विटामिन B6 है। विटामिन बी जो है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, ये हमारी वेन्स की सेहत के लिए, शरियानों की सेहत के लिए कितने ज़रूरी होते हैं।
विटामिन B6 के बाद इसके अंदर सेलेनियम है। सेलेनियम बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये ना सिर्फ हमारे जिस्म के अंदर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, बल्कि ये बहुत तरह के कैंसर के रिस्क से, कैंसर पैदा होने के खतरों से बचाता है। फिर इसी तरह इसके अंदर पोटासियम मौजूद है और पोटासियम ना सिर्फ हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि जो हमारी धड़कन है जो तेज हो जाती है या बिल्कुल गुम हो जाती है, ये उसको रेगुलेट करती है। और जो इसका असर ब्लड प्रेशर पर पड़ रहा होता है, ये उसको भी रेगुलेट करती है। गोया ये 2 तरीकों से काम करती है। ना सिर्फ ये कि आपके दिल की धड़कन को मुनासिब करती है, लेवल्स में लेकर आती है, बल्कि साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे है, इसके पकाने का तरीका क्या है, और साथ के साथ मैं आपको इसकी बड़े ज़बरदस्त किस्म की कुछ टिप्स भी बताती हूँ। अच्छा जी, ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस को बनाने के लिए दरमियाने में मैंने चूल्हा जला लिया है और उसके बाद इसमें 1 कप शक्कर डाली है और इसको कुछ भी नहीं डालना आपने इसके अंदर, ना कोई पानी डालना है, ना कुछ और ऐड करना है और आपने इसको बस सिर्फ और सिर्फ चम्मच चलाते जाना है। स्पैचुला लेना है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है इसके लिए। और आप देखेंगे कि कैसे आहिस्ता-आहिस्ता इसकी जो कैफ़ियत है वो बदल रही है और आहिस्ता-आहिस्ता ये सारे का सारा इसी तरह देखें सारा पिघल गया है। और जब ये इस कंडीशन में आ जाता है तो फिर आपने आग थोड़ी-सी हल्की करके, बहुत हल्की ना हो लेकिन थोड़ी आग जो है आपने उसको हल्का करना है और फिर आपने इसको मज़ीद पकाना है यहाँ तक कि ये अपना रंग बदल ले। जब तक ये अपना रंग बदलता है, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स मौजूद हैं और पॉलीफिनॉल जो है ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ना सिर्फ है कि आपके क्रॉनिक जितनी भी इलनेस हैं, ये उनको कम करता है बल्कि उनको डिले कर देता है। जैसे कि दिल की बीमारियाँ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, मोटापा हो गया। अब आप यहाँ देखें कि कैसे इसका जो रंग है, ये बदल गया है और अब ये काले रंग की तरफ आना शुरू हो गया है। यहाँ से इसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो कम होना शुरू हो गया है और आयरन कंटेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल इस शक्ल में आ गया है और ये इसको आप बिल्कुल भी हाथ लगाने की गलती ना कीजिएगा। ये बहुत थिक होता है, बहुत सख्त होता है और ये चिपक जाएगा, हाथ को जला देगा। इसको अब आप फ्लेम से हटा लें और इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दें। अब इसके अंदर आपने पानी जो है वो अपने पास आप आधा ग्लास भर के रख लें। लेकिन मैंने ये पूरा आधा ग्लास पानी का नहीं डाला, मैंने पहले थोड़ा-सा डाला है इसके अंदर तकरीबन 1/4 और इसको इस तरह से छोड़ दिया। फिर आप ये देखें कि इसके अंदर से ये जो पानी था वो काफ़ी, जब ये उसके अंदर काफ़ी अर्क जो है वो आ गया तो मैंने वो पानी निकाल दिया और दोबारा से 1/4 ग्लास जो बाकी बच गया था वो दोबारा से इसमें डाल के मैंने रख दिया। 5 मिनट के बाद फिर मैंने आके वो पानी भी निकाल दिया। अब आप इसकी ये फाइनल शक्ल देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है देखने में। अगरचे ये बहुत कड़वा है और ये जो है ये बहुत इसके अंदर स्मोकी भी है, जो इसकी स्मेल है, लेकिन इसके अंदर जो फ़वाइद छुपे हुए हैं वो बेशुमार हैं। और अगर ये आपके लिए इस तरह से खाना मुमकिन ना हो, तो फिर आप इसको कैप्सूल के अंदर भरकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो 1 टेबलस्पून है, वो आपकी 1 दिन की 70% रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अच्छा, ये एंड पे मैंने आपको अपना ये सॉस पैन इसलिए दिखाया ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि इसको धोना बहुत आसान था। मैंने जैसे इसको पानी के नीचे किया है, ये देखिए कैसे चमक के सामने आ गया है। फिर मैंने इसको एक बॉटल में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ से आप इसको चाहें तो अपनी चाट के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर हल्का-सा डाल के थोड़ा-सा मिठास जो है वो ले सकते हैं। वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ। सी यू।